बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीछे हमने क़िस्त सानी यानी दूसरे पार्ट के अंदर हमने सीखा था कि नमाज के वो 7 शराइत जो नमाज से बाहर होते हैं। आज पार्ट नंबर जो 3 है हमारा क़िस्त सालिस, इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि नमाज के अंदर के कौन कौन से शराइत हैं जिनका करना ज़रूरी है, जिनमें से अगर कोई छूट जाए तो नमाज सही नहीं होगी। इंशाअल्लाह आज उन्हीं को सीखेंगे। नमाज के अंदर के 6 शराइत हैं जिनका करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा कहते हैं जब हम नमाज शुरू करते हैं तो नमाज शुरू करते वक्त जो सबसे पहले हम तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। और तहरीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तकबीर हराम कर देने वाली है। यानी तकबीर कहने के बाद बात करनी, खाना खाना या और कोई भी काम करना, ये सब अब हराम हो चुका है। अब सिर्फ नमाज के अंदर बैठकर नमाज ही पढ़नी है, इसलिए इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। यानी नमाज के अलावा बाकी तमाम कामों को हराम करने वाली तकबीर। तो नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 2 क़याम करना। क़याम कहते हैं खड़े होकर। जब नमाज आप पढ़ोगे तो जो आदमी साहिब वुसअत है, खड़ा होने पर जो कुदरत रखता है, तो उसके लिए खड़ा होना ये शर्त है, वो खड़ा होकर नमाज पढ़े। जो आदमी नमाज खड़ा होने पर कुदरत रखता है, फिर अगर वो बैठकर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो खड़ा होकर नमाज पढ़ना ये भी शर्त है, ये दूसरी शर्त है क़याम करना। नंबर 3 क़िरात करना। जब नमाज हम पढ़ रहे हैं तो नमाज के अंदर कुछ पढ़ना, कम अज़ कम 3 आयतों का पढ़ना, जो इसको क़िरात कहते हैं, और 3 आयतें कम अज़ कम इसके अंदर पढ़नी, ये शर्त है। नंबर 3। नंबर 4 रुकू करना। ये रुकू जो है ये भी नमाज के अंदर शर्त है। अगर रुकू छूट जाएगा तो नमाज हमारी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह है 2 सजदे करना। नमाज के अंदर जो 2 सजदे करते हैं ये भी शर्त है। अगर ये कभी नमाज में छूट गए, याद रखना, फिर नमाज दुरुस्त नहीं होगी। 2 सजदे करने ये भी शर्त है। बाज़ ने 2 सजदों को अलग अलग करके नमाज के अंदर के 7 शराइत बयान कर दिए हैं, और जब दोनों के एक ही मानेंगे तो फिर नमाज के अंदर 6 ही शराइत रहते हैं। इसी तरह आखिरी जो हमारा है वो है क़ादा अखीरा करना। क़ादा अखीरा कहते हैं आप जो भी नमाज पढ़ रहे हैं उस नमाज का आखिरी क़ादा। जैसे अगर आप ज़ोहर पढ़ते हैं तो ज़ोहर की 4 रकातें हैं, चौथी रकात पर जब हम बैठते हैं तो उसको क़ादा अखीरा कहते हैं। तो हर नमाज का जो आखिरी क़ादा है वो क़ादा अखीरा है, और क़ादा अखीरा के बक़दर बैठना ये शर्त है। अगर कोई आखिर में ना बैठा तो ये शर्त छूट जाएगी। फिर उसका हुक्म अलग है कि कौन आदमी किस वक्त बैठेगा। अगर क़ादा अखीरा के अंदर बैठा तो बैठना भूल गया, खड़ा हो गया तो क्या करेगा, या बैठने के बाद क़ादा अखीरा करने के बाद फिर खड़ा हो गया तो क्या करेगा। बहुत सारे मसाइल हैं, इंशाअल्लाह आगे धीरे धीरे ये तमाम मसाइल आप तक आते रहेंगे। तो आज हमने सिर्फ सीखा है कि नमाज के अंदर 6 शर्तें हैं। तकबीर तहरीमा कहना, क़याम करना, क़िरात करना, रुकू करना, दोनों सजदे करने और क़ादा अखीरा करना। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो है ये आप तक पहुँच गया होगा, आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी साथी के जहन के अंदर कोई सवाल है इसके मुतालिक तो आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल जो मुनासिब रहेंगे वो हम वीडियो की शक्ल में भी आप तक पहुँचाएंगे। अल्लाह पाक सुनने से ज़्यादा अमल पैरा की तौफीक अता